ए संस्कृत क्लास में मैं अनीता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा में कौन कौन से वर्ण आते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ण विचार। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध, संप्रति। इस शब्द से आर्यों की साहित्य भाषा का बोध होता है। यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी और इसी के द्वारा चिरकाल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था। जनसाधारण की भाषा का नाम प्राकृत था। जो पहले जनरली भाषा बोली जाती थी उसे प्राकृत भाषा कहा जाता था। संस्कृत भाषा का महत्व विशेषता आज भी है, क्योंकि आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ इसी में हैं और इसके ही ज्ञान से उन तक पहुँच हो सकती है। व्याकरण का अर्थ है किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग में आता है। यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है। वाक्य कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे। बड़े वाक्य बहुधा छोटे वाक्यों के सुसंबद्ध समूह होते हैं। वस्तुतः वाक्य भाषा का आधार है। वाक्य शब्दों का समूह होता है, क्योंकि जो हमारा वाक्य है वह अनेक शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं जिन्हें अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी, अर्थात जिसका कभी नाश ना हो। वर्ण को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रत्येक वर्ण का नाद अविनश्वर है, क्योंकि उसकी ध्वनि को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसे अविनाशी कहा गया है। आ मतलब नहीं और विनाशी जिसका हम नाश नहीं कर सकते। यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलाएंगे और उस दशा में शब्द नादों का समूह होगा। और इस नाद समूह को शब्द भी इसलिए कहते हैं क्योंकि नाद शब्द और ध्वनि प्रायः एक ही अर्थ है। अतएव महाभाष्यकार ने कहा है तस्मात् ध्वनि शब्द। सृष्टि में इन नादों का भंडार अनंत है। प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। उदाहरणार्थ चीनी भाषा में बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं हैं। संस्कृत भाषा में कई ऐसे हैं जो अंग्रेजी आदि में नहीं हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे ये हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हिंदी और संस्कृत की जो वर्णमाला है, संस्कृत में ल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में ल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे ये है। देखिए, अ, ई, उ, री, री, ये ह्रस्व हैं जिन्हें हम सादे स्वर कहते हैं। आ, बड़ी, बड़ाऊ और री ये दीर्घ स्वर हैं। ए, आई, ओ, औ ये दीर्घ मिश्रित विकृत हैं जो कि दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे ए है वो आ और ई के मिलने से बनता है। फिर नेक्स्ट है क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ये सारे 5 वर्ग हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इन पांचों वर्ग को कु, चु, टू, तु, तु, पु कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे यर, लव, इन्हें हम अंतस्था वर्ण कहते हैं। फिर स, श, स, ह जो कि ऊष्म वर्ण है। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग वर्ण भी इसी में ही आते हैं। पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांधा है, क्योंकि पाणिनि ने क्या किया, इन सारी वर्णमालाओं को 14 माहेश्वर सूत्रों में बांध दिया, जो कि इस प्रकार है। अ, ई, ऊ, ण, री, र, क, ए, ओंग, ए, ओ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ण, य, म, अंग, ण, न, म, झ, भ, य, घ, ड, ध, श,
ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श स स र ह ल। ये सब 14 माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं, जिसमें प्रथम 4 सूत्रों में स्वर और बाकी के 10 सूत्रों में व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो प्रथम 4 सूत्र हैं उन्हें हम अच कहते हैं और जो बाद के 10 सूत्र हैं उन्हें हम हल कहते हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं क्योंकि पाणिनि को महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए थे, ऐसा संप्रदाय है। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा सरलता से और सूक्ष्म रीति से अक्षरों का बोध हो जाता है। ऊपर के जो अक्षर हल हैं वे इत कहलाते हैं, जैसे ण क आदि। इट मीन्स जो भी इनके वर्ण के लास्ट में है, सूत्रों के लास्ट में जो जिसमें हलंत लगा है वे वर्ण वो इत कहलाते हैं। इन्हीं की इत संज्ञा होती है। इनके द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर उसको यदि आगे की किसी इत के पूर्व जोड़ दें तो प्रत्याहार बनेगा। वह उस पूर्व वर्ण का तथा उसके और इत के बीच सभी वर्णों का बीच में पड़ने वाले इतों को छोड़कर बोधक होगा। मतलब पहले सूत्र का पहले सूत्र का प्रथम वर्ण और दूसरे सूत्र का लास्ट वर्ण, इन दोनों को मिलाकर प्रत्याहार बनता है। आदिरंत्येत संहिता, जैसे अक, इसके अ ई उ री र क और शल का श श श ह है। यद्यपि प्रत्याहार की इस विधि के अनुसार उनकी संख्या सहस्त्रों हो सकती है, तथापि प्रत्याहार 43 ही हैं। इसका कारण यह है कि मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी और फलतः जितने का उन्होंने उपदेश किया उतने ही प्रत्याहार प्रयोग में आए। मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को कहा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या घट और बढ़ सकती है। मिश्रित मतलब अगर हमें और प्रत्याहारों की ज़रूरत पड़े तो हम उनकी संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं दो भिन्न स्वरों के मिश्रण विशेष से बनता है, जैसे अ प्लस ई बराबर ए और अ प्लस उ बराबर ओ। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा ना हो। ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता वे व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि सभी व्यंजनों में अस्वर मिला हुआ होता है। ऊपर क से लेकर ह तक सारे वर्ण व्यंजन हैं। क में अ मिला है, इसका शुद्ध रूप केवल क होगा, अर्थात जितने भी व्यंजन होते हैं उनका शुद्ध रूप क होता है। क ख ग घ जिनके नीचे हलंत लगा हुआ होता है। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है, क्योंकि पाणिनि के क्रमानुसार स्वरवाची प्रत्याहार इन सब सूत्र सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर अ और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है, क्योंकि व्यंजनवाची प्रत्याहार सूत्र जब 5 से 14 तक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन्हीं हलों व्यंजनों के स्वर विहीन शुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए इनके नीचे तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। उदितों के पंचम वर्ण अर्थात य ग ण न म को अनुनासिक कहते हैं। जितने भी हमारे 5 वर्ग हैं उनका जो लास्ट वाला यानी कि पंचम वर्ण होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, सादे और मिश्र विकृत और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये 3 तरह के स्वर हैं जो कि हमारी वर्णमाला में हैं। स्वर के उच्चारण में यदि एक मात्रा लगे तो वह ह्रस्व,
जैसे अ, और यदि 2 मात्रा का समय लगे तो दीर्घ जैसे आ। मतलब जितने भी सब ह्रस्व स्वर होते हैं उनमें कम समय लगता है, जबकि जो दीर्घ स्वर होते हैं उसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। मिश्रित स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। जो मिश्रित विकृत स्वर हैं वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और यदि 3 मात्रा समय लगे तो प्लुत कहलाता है, जैसे अति। इसके इस अंतिम प्रकार के स्वर का प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है, जैसे राम। इसमें बहुत लंबा एक स्वर खिंचता है जिसमें हमें 3 अक्षरों की साउंड सुनाई देती है। अर्थात जिस स्वर को पुकारने में या जिस स्वर का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। उच्चारण के अनुसार ही उन्हीं स्वरों के 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सभी स्वर फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुनासिक, जिसमें नासिका से भी उच्चारण में कुछ सहायता ली जाती है, जैसे अंग, औंग, एंग, ईएंग आदि। और दूसरे अनुनासिक अर्थात सादे, जैसे आ, ए, ऐ। मतलब जिनमें हमें बोलते समय नाक से सहायता लेनी पड़ती है वो अनुनासिक, और जिसमें नासिका से भी उच्चारण नहीं किया जाता वे अनअनुनासिक। व्यंजनों के भी कई भेद हैं। क से लेकर माँ तक के व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। इनमें क वर्ग आदि 5 वर्ग हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यह अलावा अंतस्थ है, अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। स, श, श ऊष्म है, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से ज़रा अधिक ज़ोर से सांस लेनी पड़ती है। फ्रेंड्स, जब तक आप उच्चारण खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये जो हमारे वर्ण हैं वो हमारे मुख के किस भाग से उच्चरित हो रहे हैं। विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा ह समझना चाहिए। यह सदा किसी स्वर के अंत में आता है। यह स अथवा र का एक रूपांतर मात्र है, किंतु उच्चारण की विशेषता के कारण इसका व्यक्तित्व अलग है। यह जिस स्वर के पश्चात जुटा होगा उसी स्वर स्थान से उच्चरित होगा। नॉर्मली जिस शब्द के पीछे भी विसर्ग लगे होते हैं और अगर हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो वह ह की ध्वनि दर्शाता है। जैसे राम के पीछे अगर हम विसर्ग लगाएंगे तो वह उसका उच्चारण होगा रामः। क और ख के पूर्व कभी कभी एक अर्ध विसर्ग सा उच्चारण के प्रयोग में आता है, उसे उपदमानीय इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। ये जो चिन्ह है और उसकी संज्ञा जीवा मूल्य बताते हैं। इस प्रकार से प और फ के पूर्व वाले विसर्गनाद को उपदमानीय कहते हैं और उसी चिन्ह से व्यक्त करते हैं। क और ख में जीवा मूल्य और प और फ में उपदमानीय कहलाते हैं। अनुस्वार यदि पंचवर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है। यदि अन्यत्र आए तो उसका एक विभिन्न ही केवल नासिका से उच्चारण होता है। इस कारण इसका व्यक्तित्व भी अलग है। व्यंजनों का एक भेद अल्पप्राण और महाप्राण भी किया जाता है। जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वे अल्पप्राण, और जिनमें अधिक की वे महाप्राण। इट मीन्स जब हमें किसी शब्द का उच्चारण करने के लिए कम मुंह खोलना पड़ता है या फिर कम उसमें हमारे मुंह से जो श्वास है या वायु है वो कम आती है तो वे अल्पप्राण कहते हैं, और जिनमें अधिक वायु निकलती है वे महाप्राण कहते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ अल्पप्राण और शेष अर्थात वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ तथा ऊष्म महाप्राण है। यानी कि क की अपेक्षा ख बोलने में ज़्यादा हमारे मुंह से हवा निकलती है, वायु निकलती है, और ग की अपेक्षा घ में अधिक वायु निकलती है। इसीलिए जिनमें कम वायु निकले वो अल्प प्राण और जिनमें अधिक वायु निकले वो महाप्राण कहलाते हैं।
उच्चारण करने का उपाय यह है कि अंदर से आती हुई श्वास को स्वच्छंदता से न निकाल कर उसे मुख के अवयव विशेषों से तथा नासिका से विकृत करके निकाला जाए। इस प्रकार के उत्पन्न करने में नासिका तथा मुख के भाग प्रयोग में आते हैं। विकार के कारण ही नादों में भेद बढ़ जाता है। जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उनको नादों का स्थान कहते हैं, अर्थात उच्चारण स्थान, कि जहाँ से इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं। हमारे वर्णों के स्थान इस प्रकार हैं। अ आ विसर्ग क ख ग घ य ये कंठ से बोले जाते हैं। ई य च छ ज झ य और श ये तालु से बोले जाते हैं। री र ट ठ ड ढ ण और श ये मूर्धा से बोले जाते हैं। र ल त थ द ध न और स ये दंत से बोले जाते हैं। उ उपधमानीय प फ ब भ म ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। फ्रेंड्स, जब तक आप इनका उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं कन्फर्म होगा कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ क्या है। देखिए, इसके लिए कहा गया है कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यश्च अल्प प्राण वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राण। इट मीन्स जिस भी वर्ग का प्रथम, तृतीय और पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है, जबकि वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ और शलह ये महाप्राण कहलाते हैं। अब हमारे जो ये उच्चारण स्थान है उसको लेकर भी सूत्र बने हैं। अकुह विसर्जनीय कंठा, इचयोशानाम तालु, ऋटुषाणाम मूर्धा, र तुलसानाम दंतः, उपधमानीय ओष्ठौ, यंगमाणानां नासिका च। एदितौ कंठतालु, ओदतौ कंठ ओष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। इट मीन्स जैसे ये फर्स्ट है कि अ कु ह मतलब अ, क वर्ग, हा और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं। ई च वर्ग, य श ये सब तालु से बोले जाते हैं। री ट वर्ग, र श और ळ मूर्धा से बोले जाते हैं। र त वर्ग और ल ये सब दंत से बोले जाते हैं। इसी प्रकार इन सब का उच्चारण स्थान निश्चित है। यम अंगाणा इनके उच्चारण नासिका की सहायता से आवश्यक है। इस प्रकार यहाँ के उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों हैं। या ण के कंठ और नासिका इत्यादि। ए और ऐ कंठ और तालु है इसके उच्चारण स्थान। ओ और औ कंठ और ओष्ठ है। ब का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। जीवा मूल्य जीवा की जड़ और अनुस्वार नासिका से बोले जाते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयत्न होता है। एक उनके स्फुट उच्चारित होने के पूर्व और दूसरा उच्चारण क्रिया के बाद। अतः पहले को आभ्यंतर और दूसरे को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। इनमें स्पर्श वर्णों का स्पष्ट प्रयत्न है। अंतस्था का ईषद स्पष्ट, ऊष्मा का ईषद विवृत और स्वरों का विवृत केवल ह्रस्व अ और सिद्ध प्रयोग में संवृत रूप में होता है। अन्यथा तो अन्य स्वरों की भांति उनका भी विवृत हो जाता है। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आभ्यंतर जो है वो 5 प्रकार के और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये सब बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इनमें वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श श स खर का विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न है। शेष ह श का संवाद, नाद और घोष, अल्प प्राण और महाप्राण का निर्देश पहले किया जा चुका है।
उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों का ही होता है। एक ही स्थान से निकलने वाले तथा एक ही आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। इट मीन्स जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है वो आभ्यंतर प्रयत्न सवर्ण कहलाते हैं। भिन्न स्थानों से उच्चारण किए हुए वर्ण परस्पर असवर्ण कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो उच्चारण है वो एक स्थान से नहीं हुआ है, इसलिए वो असवर्ण कहलाते हैं। री और र में उच्चारण स्थान का भेद रहने पर भी परस्पर सवर्णता ही रहती है। ऊपर के वर्णों के उच्चारण स्थान संस्कृत व्याकरणों के अनुसार दिए गए हैं। आजकल किसी किसी वर्ण के उच्चारण में भेद पड़ गया है। जैसे री का उच्चारण हम लोग शुद्ध नहीं करते हैं, कोई री कहता है, कोई रू कहता है। श का उच्चारण मूर्धा तालु के सबसे ऊपर के भाग से होना चाहिए, किंतु बहुधा लोग इसे श की तरह बोलते हैं और कोई ख की तरह। र का उच्चारण स्थान तो साहित्यिक संस्कृत के समय में ही लुप्त प्राय हो गया है, क्योंकि र का उच्चारण स्थान अभी तक समझ नहीं पाते हैं कि उसका उच्चारण कहाँ से हुआ है। वर्णमाला में ह के उपरांत बहुधा श, त्र, ज्ञ देने की रीति है, किंतु ये शुद्ध वर्ण नहीं है। ये दो वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। जैसे छ क और श से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, और ज्ञ ज और य से मिलकर बना है। इस कारण सबको वर्णमाला में सम्मिलित करना भूल है। फ्रेंड्स, ये था हमारा वर्ण विचार, जो कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को दर्शाता है, और इस उच्चारण स्थान के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा है। अब हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में संधि को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।